दरअसल उस वक्त मेरे साथ एक और लड़के का अपहरण हुआ था। मैं डर गई थी। वो मुझे दिलासा देता रहा और मेरा हौसला बढ़ाता रहा। फिर मुझे बचाने के लिए वो पुलिस को बुलाने के लिए गया था। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं। लेकिन फिर मैंने सुना कि वो लड़का वापस कभी नहीं आया। पुलिस भी उसे कभी नहीं ढूंढ पाई। जिस जगह पर हमारा अपहरण हुआ था उस जगह पे बहुत सारे पहाड़ थे। जिस दिन मुझे बचाया गया था उस दिन बारिश हो रही थी। लोगों ने मुझसे कहा कि शायद वो छोटा लड़का गिर गया है। वो सचमुच बहुत बेहतरीन था और बहुत दयालु भी था। वो मजाक बहुत करता था। मेरी वजह से मर गया शायद। जब काई 4 साल की थी तब मैं 5 साल का था शायद। मेरे डैड ने मुझे चट्टानों की दरार में पाया। क्या ऐसा हो सकता है या फिर कोइंसिडेंस है? तुम्हें क्या हो गया? काय, मैं जहां भी हूं, मेरे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं शिया योशिंग ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तकलीफ हो तुम्हें। काय, भले ही तुम मुझसे अलग हो, चाहे अपना मुख मोड़ लो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, मैं शिया योशिंग तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। शेयशिंग, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है जब भी मैं मुश्किल में थी। और इन दिनों में तुम मेरी मदद करने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। मैं इसे भी नहीं भूलूंगी। शायद ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने बहुत कुछ सहा है। मुझे अचानक पता चला कि मैं सच में क्या चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे एक ऐसा पार्टनर मिले जो मेरे करियर में मेरी मदद कर सके। कोई ऐसा नहीं जो मुझे तसल्ली दे और केवल साथ दे। तुम जानते हो, स्पिरिचुअल हेल्प का कोई मतलब नहीं होता। एक एक्चुअल सपोर्ट ही मेरे लिए सही रहेगा। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ, तुम्हें सब कुछ क्लियरली बताने के लिए। शेयशिंग, क्या तुम जानते हो, तुम्हारे साथ रहने के बाद मैं खुद से कहती रहती हूँ कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक अच्छी फैमिली से हो। मैं मजबूरी में तुम्हारी हर चीज को पसंद करने लगी थी, जैसे तुम्हारा जंगल का कैबिन और तुम्हारे काम करने का तरीका और वो तुम्हारे बनाए गए नूडल्स भी। लेकिन क्या तुम जानते हो, मैं सच में थक गई हूँ। मैं सच में बहुत थक गई हूँ। मैं खुद को धकेल रही हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोला और खुद से भी झूठ बोला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हमारे लिए सही नहीं है। हाँ, ये बस इस नूडल्स की तरह है। क्या तुम जानते हो, मुझे नूडल्स बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जब तुम मुझे नूडल्स बनाने के लिए कहते हो, वो भी किराए के घर में, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ दिखावा कर सकती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, पर सच में मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे माफ करना, मुझे तुमसे ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं भी इस तरह आगे नहीं चलना चाहती। ये गलत है हम दोनों के लिए। शेयशिंग, तुम बहुत समझदार हो। मुझे लगता है कि तुम समझ गए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। फाइनली तुमने कह दिया। एक्चुअली मैं भी थक गया था तुम्हारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशों से, तुम्हारी बड़ी बड़ी पसंदीदा चीजों से। मैं थक गया हूं। ये अच्छा रहेगा। काय, चलो एक दूसरे को आजाद कर देते हैं।
हाँ हाँ बिल्कुल। फाइनली तुमने भी कह दिया। मैंने इसे बहुत लंबे समय तक छिपाए रखा, अब झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। चलो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। शेयरशिंग, तुम सच में बहुत अच्छे आदमी हो। दुआ करूंगी तुम खुश रहो। मैं भी चाहता हूँ तुम खुश रहो। हेलो काय। काय, तुम रो क्यों रही हो? तुम कहाँ हो? मैं आ रही हूँ। जैन, मैं बहुत दुखी हूँ। ओके ओके, आराम से बताओ क्या हुआ। जैन, मैं मैं मैंने मैंने शेयरशिंग से रिश्ता तोड़ लिया है। क्या क्या तुमने सच में ऐसा किया है? हुआ क्या है? मुझे मत पूछो, मुझसे सवाल मत करो। लो जंजन, मुझे ये करना ही पड़ा और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तुम्हें पता है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ओके ओके, मैं कुछ नहीं पूछूंगी, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। काय, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। मुझे पता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है। तुम चिंता मत करो, हाँ? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब रोना मत, चुप हो जाओ प्लीज। शियायुशिंग के लिए तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए उसका ख्याल रखूंगी जब तक तुम्हें मुझसे जलन नहीं होती। तुम्हें पता है ना? जंजन, तुम अभी भी छोटी बच्ची हो। पागल, अपना ख्याल रखो, ठीक है?